नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी के सिलेबस में जियोमॉर्फोलॉजी में इरोजन सरफेस मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इरोजन सरफेस होती क्या है। बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको कंटेंट तो आपको पता है, उससे रिलेटेड पता है, आप लिख लोगे। ठीक है, आप समझ भी लोगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इरोजन सरफेस होती क्या है और वो इरोजनल लैंडफॉर्म से अलग क्यों होती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इरोजन सरफेस क्या होती है उसको देखेंगे, फिर इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे इरोजन सरफेस में, और इंडिया में देखेंगे इंडिया में किस रीजन में इरोजन सरफेस पॉसिबिलिटी है इरोजन सरफेस बनने की। ठीक है, उसके क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। फिर एग्जांपल्स देखेंगे इरोजन सरफेस का, जैसे पेनी प्लेन्स, इनरप, पैन प्लेन, पेडी प्लेन, बेस लेवल। ये बहुत ही शॉर्ट में यहाँ डिस्कस करेंगे। जब हम लोग स्लोप रिप्लेसमेंट का जो थीरीज है या इरोजनल साइकिल का जो थीरीज है, जैसे डेविस का, पेंग का, किंग का, तो उस समय इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन आज हम लोग बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे। ये भी एक इरोजनल सरफेस है। फिर देखेंगे इरोजन सरफेस और इरोजनल लैंडफॉर्म में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या दोनों सेम है। जैसे मान लो फ्लूवियल लैंडफॉर्म में मान लो वाटरफॉल एक इरोजनल सरफेस है, तो क्या वाटरफॉल भी एक इरोजन से बनता है, तो क्या वाटरफॉल इरोजनल सरफेस है कि नहीं। ठीक है, दोनों क्या डिफरेंसेस हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इरोजन सरफेस होती क्या है। तो इरोजन सरफेस जैसा नाम है, इरोजन से मिलके बना होता है। ठीक है, तो इरोजन सरफेस क्या है, इरोजन से मिलके बना होता है। लेकिन जो इरोजन सरफेस होता है वो लास्ट स्टेज ऑफ इरोजनल साइकिल होता है। यानी कि मान लो जियोमॉर्फिक जो एजेंट होते हैं, मान लो रनिंग वाटर ही ले लिया है, तो रनिंग वाटर में एक यूथ स्टेज होता है, एक मैच्योर स्टेज होता है, फिर ओल्ड स्टेज होता है। तो यूथ स्टेज में आप देखोगे कि वाटरफॉल बनते हैं और गॉर्ज बनते हैं, वैलीज बनते हैं। मैच्योर में आपको मींडर्स देखने को मिलेंगे। फिर ओल्ड में आपको पेनी प्लेन देखने को मिलेंगे इरोजन में, और डिपोजिशन में डेल्टाज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट स्टेज है इरोजनल साइकिल का, उसमें जो इरोजनल जो लैंडफॉर्म बनते हैं उसको बोलते हैं इरोजनल सरफेस। ठीक है, तो यूथ स्टेज में जैसे वाटरफॉल बना या लीव्स बना, ये क्या लीव्स तो डिपोजिशन है, तो इरोजन सरफेस नहीं है वाटरफॉल। ठीक है, या वैलीज इरोजनल सरफेस नहीं है। तो इरोजनल सरफेस क्या है कि इरोजनल साइकिल के लास्ट स्टेज में जो इरोजनल जो लैंडफॉर्म बनते हैं उसको इरोजनल सरफेस बोलते हैं। और ये इरोजन सरफेस डिपोजिशन से मिलकर नहीं बने होते हैं और टेक्टोनिक फॉल्ट से मिलकर नहीं बने होते हैं। अब इसको देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है डिपोजिशन मिलकर नहीं बने होते हैं। मान लो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन का जो आप देखो हाइट है, यानी कि 1000 मीटर तक शायद बोला जाता है कि वहाँ पे जो रिवर का डिपोजिशन से उससे बना हुआ है। यानी कि जो इसकी हाइट है, जो इसकी सी लेवल से ऊंचाई है, वो क्या पूरा डिपोजिशन से ही मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो मान लो रिवर वहाँ पे बह रही है, तो रिवर बहने के बाद जो इरोजन करती है, क्योंकि पूरा जो बेड है वो डिपोजिशन से बना हुआ है। यहाँ पर ध्यान देखिए, पूरा बेड जो डिपोजिशन से बना हुआ है उसमें एक रिवर फ्लो कर रही है। तो रिवर जो फ्लो कर रही है, तो मान लो इस रिवर फ्लो से वाटरफॉल बना या वैलीज बना। ठीक है, तो वैलीज या वाटरफॉल या इसमें जो पेनी प्लेन बनेंगे वो आपको इरोजनल सरफेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पूरा बेड ही आपको डिपोजिशन से बना है। ठीक है, तो वो इरोजन सरफेस में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखो टेक्टोनिक फॉल्ट का क्या मतलब है। मान लो जैसे सदर्न इंडिया है, सदर्न इंडिया में वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है वो क्या है, सी लेवल के इक्विवेलेंट है। यानी सी लेवल आपको मैच करता दिखेगा वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न घाट का। लेकिन आप बोलोगे वेस्टर्न घाट का जो कोस्टल प्लेन है वो तो सी लेवल से मैच कर रहा है, वहाँ पे इरोजन तो पॉसिबल नहीं है, और तो क्योंकि स्लोप भी कम है, तो उसको इरोजन सरफेस बोलेंगे कि नहीं? उसको दोस्तों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये टेक्टोनिक फॉल्ट से बना हुआ है। जब इंडियन प्लेट जब मूव कर रही थी उसमें एक फॉल्ट आया था यहाँ पे, और वेस्टर्न साइड का सबमर्जेंस हो गया था, तो वो फॉल्ट से सबमर्जेंस हो गया था, लो लेवल का प्लेन बना था, तो उसको हम इरोजनल सरफेस नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, क्या इरोजन सरफेस जो होती है वो डिपोजिशन से मिलकर नहीं बनी होती है और टेक्टोनिक फॉल्ट से मिलकर नहीं बनी होती है। ठीक है, वो इरोजन से बनी होती है। लेकिन इरोजन
कब इरोजन के साइकिल के लास्ट स्टेज में बनी होती है। लास्ट स्टेज में जो सरफेस बनती है उसको इरोजन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो और इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं तो शायद आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। यदि इंडिया में देखोगे तो इंडिया के यदि मैप देखोगे तो हिमालय रीजन में इरोजन सरफेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हिमालय रीजन क्या हुआ, वो उसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है और यूथ स्टेज में है। वहाँ पे क्या हो रहा है, इरोजन तो हो रहा है लेकिन वो क्या अपलिफ्टमेंट हो रहा है और यूथ स्टेज में है, तो वहाँ पे आपको इरोजन सरफेस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर देखो नॉर्दर्न जो प्लेन है वहाँ पे भी इरोजन सरफेस देखने को नहीं मिलेंगे पूरा, क्योंकि नॉर्दर्न जो प्लेन है वो तो एल्यूवियल डिपॉजिट से बना हुआ है, रिवर के डिपॉजिट से बना हुआ है, तो वहाँ पे इरोजन सरफेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो इरोजन सरफेस कहाँ देखने को मिलेंगे, इरोजन सरफेस आपको देखने को मिलेंगे अरावली रेंज में, क्योंकि वहाँ पे डिपोजिशन नहीं हो रहा, बहुत ही ओल्ड है। ठीक है, और अपलिफ्टमेंट भी नहीं हो रहा है, और वहाँ पे लार्ज स्केल का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे डिपोजिशन एक्टिविटी से मतलब है सेडिमेंट्री डिपोजिशन नहीं हो रहा है। तो अरावली रेंज में आपको इरोजन सरफेस देखने को मिल सकता है, छोटा नागपुर में देखने को मिल सकता है और डेक्कन प्लेट्यू में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इरोजन सरफेस इंडिया में आपको हिमालय रीजन में देखने को मिलेगा, ग्रेट इंडियन प्लेन में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ डिपोजिशन से बना हुआ है। हिमालय यंग स्टेज में है, अभी अपलिफ्टमेंट हो ही रहा है, तो वहाँ पे इरोजन सरफेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आपको शायद कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि इरोजन सरफेस क्या होती है। अब देखो इरोजन सरफेस को कैसे पता लगाएंगे कि इरोजन सरफेस, मान लो डेक्कन एरिया का जो प्लेट्यू है वो पूरा ये जियोग्राफिक एरिया है, लेकिन यहाँ पे इरोजन सरफेस कौन सी है, कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो इसको पता लगाने के लिए जनरली उस जियोग्राफिक एरिया का प्रोफाइलिंग करते हैं। ठीक है, प्रोफाइलिंग का मतलब है कि उसका एनालिसिस करेंगे, एक हॉरिजेंटल लेंगे और एक वर्टिकल, यानी हाइट और उसका विड्थ, हॉरिजेंटली एक प्रोफाइलिंग बनाएंगे। मान लो एक डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, तो डेक्कन प्लेट्यू है, तो यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी, एक आदमी है। ठीक है, और ये ईस्ट की ओर मूव कर रहा है, तो ईस्ट की ओर मूव कर रहा है, तो इसका प्रोफाइलिंग करोगे तो मान लो यहाँ से मूव कर रहा है, तो इसको इतना चढ़ना पड़ता है, फिर ऐसे उतरना पड़ता है, फिर ऐसे उतरना पड़ता है, ये हो गया लीनियर प्रोफाइलिंग। ठीक है, एक लीनियर, मान लो यहाँ पे 500 मीटर हाइट पे सी लेवल की हाइट, ये 0 सी लेवल है, 500 मीटर हाइट पर एक आदमी है जो प्रोफाइलिंग कर रहा है, उसको ईस्टवर्ड जाना है तो इस लाइन पे जाएगा। और मान लो 1000 मीटर पे यहाँ पे वर्टिकली यहाँ पे बैठा हुआ, तो यहाँ पे एक आदमी जाएगा तो कैसे जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे मूव करेगा, इसको जाना होगा ईस्ट, तो फिर ऐसे मूव करेगा, तो इसको बोलते हैं लीनियर प्रोफाइलिंग। ठीक है, तो एक लीनियर प्रोफाइलिंग बनाएंगे, अलग अलग वर्टिकली और हॉरिजेंटली मूव करेगा और वर्टिकली एरिया का, तो लीनियर प्रोफाइलिंग करेंगे। फिर उसको सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल बनाएंगे। सुपर इम्पोज मतलब सारे लीनियर जो प्रोफाइल होंगे उसको एक ही ग्राफ में दर्शाएंगे, और एक ही ग्राफ में जब दर्शाएंगे और फिर इंटरसेक्शन, जो लीनियर प्रोफाइल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे वहाँ पे आपको इरोजन सरफेस देखने को मिल सकते हैं। एक डायग्राम से देख लेते हैं, शायद आपको अभी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो कैसे इरोजन सरफेस फाइंड आउट करते हैं। तो देखो मान लो डेक्कन प्लेट्यू है, तो डेक्कन प्लेट्यू को हम एक डिवाइड कर लिए कि हाँ ईस्ट रीजन है, यहाँ से हाइट का रीजन यानी कि यहाँ पे 0 है, यहाँ से यहाँ तक 2500 मीटर हाइट है। फिर देखेंगे कि 2500 मीटर का लीनियर प्रोफाइलिंग करेंगे, 2500 मीटर से मूव करेंगे ईस्टवर्ड, देखेंगे अब यहाँ पे आने पे आपको 1500 मीटर के आसपास हाइट पड़ रही है, फिर यहाँ पे आने पर 2000 मीटर हाइट पड़ रही है, यहाँ पे तो आपको 500 मीटर ही पड़ रही है, एक एग्जाम्पल तो लेते हैं। तो ऐसे एक लीनियर प्रोफाइलिंग करेंगे, फिर 2000 मीटर पे लीनियर प्रोफाइलिंग करेंगे, फिर 1500 मीटर वाला लीनियर प्रोफाइलिंग करेंगे, फिर 500 करेंगे, फिर 1000 करेंगे, ऐसे करके लीनियर प्रोफाइलिंग करेंगे। फिर सारे लीनियर जो प्रोफाइलिंग करेंगे उसको एक ग्राफ में मर्ज करेंगे, उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज प्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे सुपर इम्पोज प्रोफाइल देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो इस लेवल पे आदमी यदि ईस्टवर्ड मूव करता है तो आपको ग्राफ ऐसे देखने को मिल रहे हैं, यानी कि उसका जो टोपोग्राफी का हाइट है वो ऐसे है। फिर देखो यहाँ से आदमी जो मूव करता है तो इसको इतनी हाइट चढ़नी पड़ती है, फिर आपको स्टेपनेस देखने को मिलते हैं, फिर ऐसे लो लाएंगे, फिर आपको स्टेपनेस मतलब ऐसे आपको देखने को मिल रहा है ग्राफ, फिर 1000 मीटर वाले पे ऐसे देखने को मिल रहे हैं। सबका अलग अलग लीनियर प्रोफाइलिंग करेंगे। फिर आप देखो इरोजन सरफेस कहाँ देखने को मिलेगी। मान लो आपसे पूछे कि 1500 से 2500 मीटर यानी वर्टिकली, ये मान लो डेक्कन प्लेट्यू है, ऐसे इंडिया का मान लो ऐसे रीजन है। ठीक है, तो ये डेक्कन प्लेट्यू है, तो आपसे पूछा जाएगा कि
वर्टिकली 1500 से 2500 मीटर के बीच में कितने आपको इरोजनल सरफेस देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ से 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, एक यहाँ पे A1 एक A2, ठीक है। एक ग्राफ ऐसे मूव कर रही है, एक ग्राफ ऐसे मूव, A1 पर कट हो रहा है तो A2 पे। तो आप बोल सकते हो इरोजनल सरफेस 2 पॉइंट पर पॉसिबल है, A1 पर A2 पे, क्योंकि इस लेवल पे इससे ज़्यादा इरोजन नहीं हुआ है, ठीक है। देखो इस लेवल पे तो यहाँ इरोजन हो गया, यहाँ तक इरोजन हो गया, यहाँ तक इरोजन हो गया, यहाँ तक इरोजन हो गया, तो हो सकता है ये और डाउन जाए। लेकिन इस लेवल पे तीनों जो लीनियर प्रोफाइलिंग कर रहे हैं वो तीनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नीचे कोई नहीं गया है। तो आप बोल सकते हो ये क्या है, एक इरोजन सरफेस है, ये बेस लेवल है इरोजन का, इससे डाउन नहीं हो सकता अभी के लिए फिलहाल। तो A1 A2 दो इरोजन सरफेस देखने को मिलेंगे। फिर आपसे पूछा जाए कि 1500 मीटर से 0 यहाँ तक में कितने इरोजन सरफेस देखने को मिलेंगे। फिर आप लीनियर प्रोफाइलिंग करोगे एक ही जगह पे, फिर जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे यानी कटिंग वाला पॉइंट मिलेंगे, B1 B2 यहाँ पे मान लो एक एग्जाम्पल तो कट हो रहा है, तो यहाँ पे इरोजन सरफेस देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आप देखो यहाँ तो ऐसे मूव कर रहा है, हो सकता है इरोजन होते होते यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ये वाला प्रोफाइल तो यहाँ तक आई है, फिर यहाँ तक आई है, तो यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं है कि कितने डाउन पे जाएगा इरोजन, लेकिन यहाँ पे कंफर्म हो गया तीनों क्या मीट कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से नीचे कोई डाउनवर्ड इरोजन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको इरोजन सरफेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इरोजन सरफेस फाइंड आउट कर पाओगे कि लीनियर प्रोफाइलिंग करके और सुपर इम्पोज ग्राफ बना के, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे इरोजन सरफेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, और कैसे इरोजन सरफेस फाइंड आउट करते हैं वो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि इरोजन सरफेस का, जैसे पेनी प्लेन्स, इनड्रफ्ट, पैन प्लेन, पेनी प्लेन और बेस लेवल। देखो पेनी प्लेन आपको अभी हम लोग डेविस जब डिस्कस करेंगे इरोजन साइकिल या स्लोप डेवलपमेंट का, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। लेकिन यहाँ आप देख लेते हैं पेनी प्लेन क्या होती है, एक फीचरलेस प्लेन होती है जो फ्लूएबल इरोजन साइकिल से मिलकर बनती है, यानी जहाँ ह्यूमिड रीजन में रनिंग वाटर के इरोजन से मिलकर देखने को मिलती है। जैसे मान लो एक रिवर चैनल होती है, रिवर चैनल की एक साइकिल होती है, यानी यूथ स्टेज होता है, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। तो यूथ स्टेज में बहुत ज़्यादा लेटरल और वर्टिकल इरोजन होता है, लेकिन ओल्ड स्टेज में इतना ज़्यादा इरोजन कर लेता है कि ओल्ड स्टेज में और ज़्यादा इरोजन नहीं कर सकता है, क्योंकि फीचरलेस प्लेन हो जाती है, वहाँ पे स्टिफनेस कम हो जाती है। तो स्टिफनेस कम होने का मतलब मान लो एक रिवर चैनल है तो 50% यहाँ पे इरोजन करती है, यहाँ पे आकर डिपॉजिट करती है। तो अपर पार्ट में स्टिफनेस इतनी ज़्यादा कम हो जाती है, यानी फीचरलेस एक प्लेन जैसा हो जाता है, बहुत कम स्टिफनेस होती है, तो उसको बोलते हैं पेनी प्लेन, ठीक है। और ज़्यादा इरोजन नहीं हो पाता, उसको बोलते हैं पेनी प्लेन। तो ये भी एक इरोजनल सरफेस का एग्जाम्पल है। फिर देखो इनड्रफ्ट, ये क्या है, एक आपको पिंक वाला साइकिल में देखने को मिलेंगे, ये भी ह्यूमिड साइकिल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग भी डिस्कस करेंगे, ये भी इरोजनल सरफेस का एग्जाम्पल है। फिर देखो पैन प्लेन आपको ह्यूमिड और सेमी ह्यूमिड क्लाइमेट में देखने को मिलेंगे। पैन प्लेन ये भी एक फीचरलेस प्लेन है, इसको प्रोपाउंड किया था C.H. क्रिकमे ने, और ये बहुत सारा पेनी प्लेन यानी जो डेविस साइकिल बहुत सारा पेनी प्लेन की मर्जर से बन के बना होता है पैन प्लेन। जैसे मान लो एक पेनी प्लेन यहाँ पे है, एक पेनी प्लेन यहाँ पे है, और ओवर द टाइम क्या हुआ कि दोनों इरोज होके दोनों मर्ज हो गए, तो एक बहुत बड़ा प्लेन बना, उसको बोलते हैं पैन प्लेन। ये क्या क्रिक में द्वारा प्रोपाउंड हुआ था, तो ये भी एक इरोजनल सरफेस का एग्जांपल है। फिर देखो पेडी प्लेन भी सेमी एरिड और एरिड एरिया में होता है, सवाना रीजन में होता है। इसको L.C. किंग द्वारा प्रोपाउंड किया था पेडी प्लेन। अभी हम लोग देखते हैं पेडीमेंट, पिछले वीडियो में देखे थे, जो रॉक्स होते हैं और बहुत सारे जो छोटे छोटे बुलडोजर होते हैं उसको बोलते हैं पेडीमेंट्स, और उस बुलडोजर से एक प्लेन एरिया बनता है, छोटे छोटे जो फीचरलेस प्लेन होती है, नियरली प्लेन ही होती है, उसको होती है पेडी प्लेन, जो एरिड रीजन पाया जाता है, डिजर्ट रीजन में। फिर देखो बेस लेवल आप बोल सकते हो अल्टीमेट एक लेवल होती है जो उससे ज़्यादा रिवर और ज़्यादा इरोड नहीं कर पाएगी। इस स्थिति में यदि रिवर का टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट होता है, जिसको रिवर रिजुविनेशन भी बोलते हैं, यदि होता है तो फिर बेस लेवल हाई हो जाएगा, तब इरोजन करेगी, लेकिन अभी इस लेवल पे इरोड नहीं कर पाएगी, इस स्थिति में पहुंच जाती है, उसको बोलते हैं बेस लेवल। ये भी बेस लेवल भी क्या है, एक इरोजनल सरफेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये रहा इरोजनल सरफेस का कुछ एग्जाम्पल। यदि आप इस सब को तो जानते होंगे आई थिंक, पेनी प्लेन ये सब, और यदि आप लिंक कर पाओगे इरोजनल सरफेस ये है तो आप इसमें काफ़ी कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत शॉर्ट में हम लोग डिस्कस किए हैं, लेकिन जब डेविस और
पेंक का जो साइकिल इरोजन साइकिल डिस्कस करेंगे उसमें थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों इरोजन सरफेस और इरोजनल लैंडफॉर्म में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो डिफरेंसेस आपको तो अब तक कंफर्म हो गए डिफरेंसेस क्या है। इरोजनल सरफेस जो होती है इरोजन साइकिल के लास्ट ओल्ड स्टेज में बनती है, ठीक है, लेकिन इरोजनल लैंडफॉर्म आपको यूथ स्टेज में बन सकती है, मैच्योर में भी बन सकती है और ओल्ड में भी बन सकती है। जैसे मान लो, और इरोजनल लैंडफॉर्म तो सभी जगह बनती है, ऐसा नहीं है कि जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन है वहीं पे वहाँ पे इरोजनल सरफेस बनेगी। जैसे डेल्टा मान लो डिपोजिशन सरफेस है, वाटरफॉल बन रही है, तो वाटरफॉल हिमालय रीजन में भी बन सकते हैं, ठीक है, मेघालय में भी बन सकते हैं, बनते हैं। जो हाईएस्ट वाटरफॉल है मेघालय में, ये चेरापूंजी में, तो भी एक इरोजनल सरफेस का एग्जांपल है, इरोजनल लैंडफॉर्म का एग्जांपल है, लेकिन इरोजनल सरफेस नहीं है क्योंकि मेघालय जो रीजन है अभी वहाँ पे यंग स्टेज में है, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंसेस आपको पता होंगे। जैसे इरोजनल लैंडफॉर्म में अलग अलग जियोमॉर्फिक एजेंट हैं उसके द्वारा बनाते हैं, जैसे रिवर वैलीज हो गया, इरोजनल लैंडफॉर्म रनिंग वाटर से बनते हैं रिवर वैलीज। लेकिन रिवर वैलीज क्या है, इरोजनल सरफेस नहीं है। पैटहोल हो गया, पैटहोल आपको नदी में देखने को मिलेंगे, जो मान लो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन या गंगा जी में भी देखने को मिलेंगे पैटहोल, लेकिन वो इरोजनल सरफेस नहीं है। रिवर टेरेस हो गया, वाटरफॉल हो गया, ये सब क्या है, इरोजनल लैंडफॉर्म है। जैसे ग्राउंड वाटर से सिंकहोल हो गया, केव हो गया, कास्ट वैली हो गया, ठीक है, तो ये सब इरोजनल लैंडफॉर्म है बट इरोजनल सरफेस नहीं है, ठीक है। ग्लेशियर में आपको सर्क देखने को मिलेगा, हॉर्न देखने को मिलेगा, सब इरोजनल लैंडफॉर्म है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे इरोजनल सरफेस और इरोजनल लैंडफॉर्म में डिफरेंसेस पता हो गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।